नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में अपन एफएलटी देख रहे हैं थर्ड। ठीक है, एफएलटी थर्ड है, लेकिन ओवरऑल अगर बोला जाए तो ये 23rd नंबर का वीडियो है। ठीक है, और ये अपनी जो साइकिल है वो लगभग 50 टेस्ट अपन चलाएंगे इसमें, आपको जैसे कि बता चुके हैं अपन। ठीक है, 50 टेस्ट करवाएंगे तो 30 अपन ऑलरेडी, मतलब 20 तो अपन ऑलरेडी करवा चुके हैं, तो 20 अपन ने यूनिट वाइज करवा दिया। अब 30 जो है अपन एफएलटी करवा देंगे। ठीक है, तो जितना भी टेस्ट कराया जा रहा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप तय समय पे इनको लगाइए, प्लस इसके साथ आप अपना मूल्यांकन कीजिए कि भाई आप जो टेस्ट लगा रहे हैं उससे आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं और आप क्या गलतियां कर रहे हैं, आप पढ़ाई में कहीं कमी तो नहीं कर रहे हैं। तो किसी प्रकार की कोताही मत कीजिएगा, क्योंकि वैकेंसी आने वाली है अच्छी खासी। इस समय जो लोग प्रीलिम्स निकाल लेंगे उनको ही ये मान के चलो कि आराम से काम हो जाएगा मेंस में। ठीक है, नहीं तो अन्यथा फिर वही है कि कभी 100 वैकेंसी आती है, कभी 200 आती है, कभी 250 आती है। तो इस बार तो आपको ये मान के चलिए कि कम मिनिमम मैं बोलना चाह रहा हूँ कि 300 सीट तो आएगी आएगी। ठीक है, तो बहुत ध्यान से काम कीजिए, जितना बताया जाता है उतना कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। किस ब्राह्मण ग्रंथ में सर्वप्रथम पुनर्जन्म के सिद्धांत का वर्णन किया गया। इन विच ब्राह्मण टेक्स्ट इज द थ्योरी ऑफ रीबर्थ फर्स्ट डिस्क्राइब। तो कहाँ पर किया गया था सबसे पहले ये उल्लेख, तो ये किया गया अपने सतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर किया गया है, ये ध्यान रखिएगा, पुनर्जन्म का सिद्धांत। और यहाँ पर के नारी को अर्धांगिनी भी बोला गया है, इसमें ये ध्यान रखिएगा, नारी को क्या बोला गया है, अर्धांगिनी। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद अपना कि आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। आयुर्वेद दैट इज साइंस ऑफ लाइफ इज फर्स्ट मेंशन्ड इन, कहाँ मिलता है इसका उल्लेख सबसे पहले, ये अपने को मिलेगा, देख लिया होगा राइट आंसर आपने डी, अथर्ववेद में मिलेगा आयुर्वेद का सबसे पहले उल्लेख। ठीक है, और इसमें आपको पता है आयुर्वेद का मतलब वही हो गया ना, बहुत सारे जितने भी स्वास्थ्य संबंधी रोग होते हैं उसका निवारण होगा, बहुत सारी चीज़ें बताएंगे उसके बारे में, है ना, राजयोग से लेकर के सब कुछ। निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है, बीजगणित के रूप में। तो हु एमंग द फॉलोइंग इज स्पेशली नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एलजेब्रा। कौन है वो व्यक्ति, भैया प्रसिद्ध व्यक्ति है, तो इनके बारे में पता होना चाहिए आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भास्कर के बारे में बात हो रही है। एलजेब्रा का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। इनको भास्कर आचार्य, भास्कर द्वितीय भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, भास्कर आचार्य, भास्कर द्वितीय भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसके बाद अपन कि मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही अनुक्रम बताना है आपको, असेंडिंग ऑर्डर में बताना है आपको। ठीक है, आकार के हिसाब से, साइज के हिसाब से, तो सबसे छोटा असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या हो जाएगा, सबसे छोटा पहले आएगा, फिर उसका बड़ा, फिर बड़ा, है ना, ऐसा आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा पहले परगना, फिर सरकार, फिर सूबा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ये अपना मुगल काल जो है उससे संबंधित शब्दावली है, परगना, सरकार, सूबा। सरकार जिला को बोला जाता था। ठीक है, और सूबा जो जाएगा अपना प्रांत को। निम्नांकित मराठा वीरांगना में से किसने 1700 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया था। हु एमंग द फॉलोइंग फीमेल मराठा वॉरियर लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट द मुगल एम्पायर फ्रॉम 17 AD ऑनवर्ड्स। कौन है वो, कौन है महान देवी, तो वो देवी है अपनी ताराबाई, देवी ताराबाई, आपको पता है, इंपॉर्टेंट है। और साहू के पुत्र के साथ, साहू के साथ भी इनका विवाह, मतलब युद्ध हुआ था, ये आपको पता ही होगा, 1707, है ना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसके बाद कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन है। 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, सर विलियम जोन्स हो जाएगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन है, विलियम जोन्स। और अगर इसकी स्थापना कब करवाई गई थी पूछा गया तो 1784 में। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने क्या किया कि जो अपने यहाँ ग्रंथ थे, जैसे कालिदास का अपना हो जाएगा अभिज्ञान शाकुंतलम, तो इस टाइप के जो भी ग्रंथ थे उनका अंग्रेजी में इन्होंने अनुवाद करवाया। ठीक है, और एक दो वीडियो में थोड़ा सा मेरे द्वारा कुछ जानकारी गलत दे दी गई थी। तो ये जो 51 आर्टिकल है, तो आपको पता है वैश्विक रूप से अपन जो नीति निर्देशक तत्व है उससे संबंधित है ना, तो अंतर्राष्ट्रीय को प्रोटोकॉल होता है तो उसको लागू अपन इसके थ्रू करवाएंगे। लेकिन अगर संसद कानून बनाना चाहती है तो 253 आर्टिकल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए पेरिस समझौता हुआ और उससे संबंधित कोई आर्टिकल अपने को, मतलब कोई कानून बनाना है, तो आर्टिकल 253 का यूज़ किया जाएगा उसमें। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और एक और मिस्टेक मेरे द्वारा कर दी गई थी कि ये जो मोहम्मद यूनुस है ना, ये एक्चुअली ये जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री है, जो भी है, तो ये एक्चुअली मैंने एक दो वीडियो में शायद किसी ने बोल दिया कि इसको नोबेल अवार्ड मिला है, तो इसको नोबेल अवार्ड नहीं मिला है, वो एक्चुअली महबूब उल हक है। ठीक है, महबूब उल हक है, तो वो एक्चुअली उसके साथ में कन्फ्यूज़न कर दिया था। तो ये
अलग अलग पर्सनैलिटी, ठीक है। तो महबूब उल हक को अपना अमर्त्य सेन जी है उनके साथ मिला था नोबल अवार्ड। तो महमूद हुसैन यूनस है, ये बांग्लादेश का भी प्रेजेंट में है, तो इसको नहीं मिला है। ये थोड़ा सा आप कर लीजिएगा, है ना, करेक्ट। नेक्स्ट है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से निम्न में से किसने इस्तीफा दे दिया था भाई? जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण इन्होंने अपने कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। इंपॉर्टेंट है, तो ये सबके बारे में पता ही होना चाहिए। शंकरण नारायण है, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था जो नरसंहार हुआ था उसके कारण। और आपको पता है कि फिर यहाँ पे कई लोगों ने उपाधि त्याग दी थी, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने उपाधि त्याग दी है ना। इस टाइप के बहुत सारे काम हुए थे यहाँ पर। नेक्स्ट है इसके बाद कि निम्नलिखित घटनाओं का अनुक्रम बताना है आपको। सीक्वेंस बताइए फॉलोइंग इवेंट्स का। अगस्त प्रस्ताव, आईएनए का मुकदमा, भारत छोड़ो आंदोलन, रॉयल इंडियन नेवल विद्रोह। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए भाई, ये तो इजी क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, आपको पता होना चाहिए। 1940 में अगस्त प्रस्ताव हो जाएगा और फिर भारत छोड़ो आंदोलन जो अपने को इजी वो देख लो पहले, उस हिसाब से आप क्रम का चयन कर सकते हैं। रॉयल इंडियन नेवी का आपको पता है कि 1946 में हुआ, और आईएनए का मुकदमा कब हुआ था? ये हो जाएगा अपना 1945 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसके हिसाब से अपन इसको कूट मिलान कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, है ना। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की? किसने की है भाई? ये 9th का राइट आंसर बता दो। ये हो जाएगा अवनींद्रनाथ टैगोर है, जिन्होंने 1907 में जब स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था तभी इन्होंने इसकी स्थापना की थी। भारत माता का जो चित्रण किया गया था इन्हीं के द्वारा किया गया था, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है ये, ठीक है, अवनींद्रनाथ टैगोर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब अपन। वह धार्मिक पुस्तक जिसमें कृषि कर्म की 8 विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन मिलता है। दैट रिलीजियस बुक इन विच 8 डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एग्रीकल्चर वर्क आर डिस्क्राइब्ड। कौन सी बुक है वो बताइए? 10th का राइट आंसर देख लेते हैं, अवधान शतक, इसमें मिलता है उल्लेख, ठीक है। नेक्स्ट है कि चीनी यात्री हेनसांग ने किस या शासक को पश्चिमी मालवा का अधिपति कहा? किसने बोला भैया? ये हेनसांग ने किसको बोला है? ये बोला है शिलादित्य, जो कि मैत्रक वंश का है, ठीक है, मैत्रक वंश का है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा शिलादित्य। और इनको एक्चुअली ये जो है, हाँ, शिलादित्य को बोला है, ठीक है, मैत्रक वंश से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। देवगढ़ में गौड़ वंश का संस्थापक कौन था? देवगढ़ का पूछा है, ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजा जाटवा हो जाएगा देवगढ़ का। वैसे ही अगर गौड़ वंश का पूछा जाएगा तो यादव राय हो जाएगा, ठीक है। और इनकी राजधानी जो देवगढ़ है वो एक्चुअली आधुनिक जो छिंदवाड़ा आपको पता है जिला वो है, ठीक है, हरियागढ़ भी बोला जाता है छिंदवाड़ा को। 30 नंबर का क्वेश्चन है, झंडा सत्याग्रह की शुरुआत मध्य प्रदेश के किस जिले से हुई थी भाई? 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? बी, जबलपुर से हुई थी, ठीक है। 1923 में तो आपको पता है राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, देवीदास गांधी, राम गोपालाचारी, ये सब इनसे संबंधित है। भोजेश्वर महादेव मंदिर भोजपुर किस शैली में बना हुआ है? 14 का राइट आंसर इजी है, ये तो आपको पता है, भूमिजा शैली हो जाएगा, भोजपुर में राजा भोज के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और रायसेन में हो जाएगा वो। निम्न में से असत्य कथन का चयन करना है, तो यहाँ आप लोग देख लीजिए, फिर आप इसको राइट आंसर बताते हैं, ठीक है। तो कौन सा गलत हो जाएगा? ये हो जाएगा गलत, हो जाएगा बी, बेगा जनजाति की विवाहित स्त्री को सुहाग की निशानी के रूप में कदरी नामक आभूषण धारण करना होता है। कदरी नहीं करना पड़ता भैया, तरकुल करना पड़ता है, तरकुल, ठीक है, तरकुल मैं आपको कई बार बता भी चुका हूँ, ये करती है, ठीक है। बाकी सब सही है कि भाई बेगा को धरतीपुत्र या बिछवार कहा जाता है। बेगाचक का अधिकांश भाग डिंडोरी जिले में आता है, और बिंजवार बेगा की उपजाति है, ठीक है। नेक्स्ट है कि कोहबर लोक चित्रकला का संबंध किस क्षेत्र से है भाई? कोहबर बघेलखंड से संबंधित है कोहबर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। वैवाहिक अनुष्ठान है, मतलब विवाह के अवसर पर बनाया जाता है कोहबर को, ठीक है। और इसमें जो यूज़ किए जाते हैं कलर वो सब प्राकृतिक होते हैं, ठीक है। साहित्य देवता किस साहित्यकार की रचना है भाई? साहित्य का देवता, तो ये किसकी रचना है देख लीजिए, राइट आंसर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी जी की है। अन्य रचना में जैसे पुष्पक की अभिलाषा हो जाएगी, है ना, हिम तरंगिनी, हिम किरीटनी, ये सब इन्हीं की रचना है। भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है इनको। निम्न में से कौन सा किला अपने जल प्रबंधन हेतु प्रसिद्ध था? तो इजी क्वेश्चन है, सभी को पता है, रायसेन का किला हो जाएगा जल प्रबंधन के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राजा रोहित महल यही मिलेगा, रोहित महल हो जाएगा, बादल महल हो जाएगा, यही मिलेगा, राजा राज बसंती के द्वारा बनाया गया था ये सब, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? हाँ, तो ऐसे ही बढ़िया पढ़ते रहो ध्यान लगा करके। प्रसिद्ध चित्रगुप्त मंदिर कहाँ स्थित है भैया? तो ये हो जाएगा अपना, कहाँ पर स्थित होगा ये बताओ? ये हो जाएगा अपना खजुराहो में, गंडदेव ने बनवाया था ये, गंडदेव ने, ठीक है, ध्यान रखना, गंडदेव ने बनवाया है चित्रगुप्त मंदिर, भगवान सूर्य को समर्पित है, ठीक है।
मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में भीमा नायक ने 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किया? कहाँ किया भैया इनने? तो इन्होंने किया था अपना सेंधवा में। ठीक है, सभी को पता है, तो इजी क्वेश्चन है। बहुत ज़्यादा तेज हो रहे हो तुम लोग। कयाल क्या है भैया? कयाल बताओ क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल के लेगुन को कयाल बोला जाता है। लेगुन झील जो है ना, आप लोग सही समझ रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो आप लोग। हाँ, ऐसे ही आप लोग जितने देख रहे हैं काफ़ी समय से काफ़ी इंटेलिजेंट हो गए, समझ में आ रहा है। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। किस चीज़ का उदाहरण है भैया ये? बताओ। ये तो सभी को पता है सर, हम बताएंगे। ठीक है, बताओ बताओ बताओ। सरोवरी मैदान का है, लेक ग्राउंड का है, इम्फाल बेसिन उसका उदाहरण। ठीक है, नेक्स्ट है कि केरल का कुट्टनाड या कुट्टनाडु प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है भैया ये? तो भी इसका राइट आंसर। तो अब नहीं बताओगे आप लोग? हाँ, क्योंकि नहीं जानकारी। चलो कोई बात नहीं, अभी तो पता चली जाएगा आपको। लगाओ तुक्का। चलो, ऐसे केसेस में सबसे ज़्यादा कोशिश करो कि बी और सी ही तुक्का होता है। ठीक है, मतलब मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये होती है कि भाई बी और सी होता है, बाकी फिर भगवान भरोसे। तो इसका राइट आंसर आप लोगों ने तुक्का क्या मारा बताना कमेंट करके, क्वेश्चन डाल के। तो इससे अपने को समझ में आएगा कि भाई कितने लोग की पॉसिबिलिटी होती है सही करने की। राइट आंसर हो जाएगा बी, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र कुट्टनाडु। ठीक है, सागौन तथा साल किस प्रकार के वनों के अंतर्गत आते हैं? भाई 24 का राइट आंसर क्या होगा अपना? उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन है। क्योंकि भाई क्या होता है, ये गर्मी के दिनों में अपने पत्ते झाड़ देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज क्या कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताओ कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? नेल्लोर। नेल्लोर बोला जा रहा है मैग्नीज से संबंधित, जो कि मैग्नीज से संबंधित नहीं हो जाएगा ये। अगर वहाँ पे कॉपर लिखा होता, तांबा लिखा होता या माइका लिखा होता तो ये सही हो जाता। बाकी तो सभी सही है। दिल्ली राजहरा तो लोहे अयस्क से संबंधित हो जाएगा। तांबा राखा राखा लिखा हुआ है, तांबा उससे संबंधित। अमरकंटक अपने जो अनूपपुर में बॉक्साइट से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, समानांतर फसल का एक उदाहरण है, बताइए। तो ये समांतर फसल एक साथ लगाई जाती है, गेहूं और सरसों। ठीक है, पैरेलल क्रॉप। भारत में सर्वाधिक ज्वारी शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? सर्वाधिक ज्वारी शक्ति संपन्न क्षेत्र है वो, मतलब इतनी ज़्यादा शक्ति है कि अच्छी खासी बिजली का जनरेशन किया जा सकता है, जल विद्युत बनाई जा सकती है उससे। तो सही समझ रहे हो आप लोग, मन्नार का तट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वैसे कन्फ्यूजन तो वो हुआ होगा आप लोग को, ये तो समझ में आ रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ खंबात की खाड़ी भी लिखा हुआ है। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ पर स्थित है? भाई 28 का राइट आंसर बताओ चलो। तो इसका राइट आंसर हैदराबाद हो जाएगा, ये तो आप लोग को सबको पता है। और अगर इसकी स्थापना कब की गई है, अगर बाई चांस पूछ ले तो 2004 में, लेकिन शुरुआत कब से हुई तो 2005 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, संभावना तो है इसकी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं अपन कि निम्नलिखित राज्यों का जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से आपको करेक्ट करना है ऑर्डर को। 29 का राइट आंसर बता दो चलो। डेंसिटी ये अपन ने कई बार कर चुके हैं, तो फिर आपको सबको पता है कि भाई सबसे हाई सबसे ज़्यादा देख लो ना, बिहार हो जाएगा। तो बिहार में कितना है भैया? 1106 व्यक्ति रहते हैं हर 1 किलोमीटर में। ठीक है, तो फिर उसके बाद अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा इस हिसाब से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना सी हो जाएगा। ठीक है, बिहार में 1106 हो जाएगा अपना। फिर उसके बाद अपना क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल तो 1028 हो जाएगा। ठीक, और ये थर्ड नंबर का एक और अपन याद रख लेते हैं 860 केरल। ठीक, तीन ही याद रख लो, तीन में ही काम हो जाता है, ज़्यादा परेशान नहीं होना अपने को। छोटा सा दिमाग है अपना, क्यों परेशान करेंगे उसको अपन। भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्टल रीजन इन इंडिया रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न मानसून? बताओ भैया, 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? कोरोमंडल तट। ठीक, मालवा पठार के बारे में विचार करना है तो विचार करिए आप लोग जल्दी से, और यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा तभी विचार कर पाएंगे आप लोग। तो 31 का इसका अपन देख लेते हैं, आपको बता देते हैं कि भैया क्या सही है, क्योंकि सत्य कथन बोला है ना। तो इसको जैसे ही आपने सत्य असत्य लिखा है यहाँ पे अपन ऐसा डब्बा बना लेना। ठीक, तो उससे क्या होगा? गलत नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 की मालवा का पठार का जो ढाल है वो उत्तर पूर्व की ओर है। ठीक है, उत्तर पूर्व की ओर, ये ऐसा मैप बना लो कैसा भी अभी, उत्तर पूर्व की ओर। ठीक, और क्या बोल रहा है कि अपना सेकंड बोल रहा है कि मालवा का पठार का सबसे ऊंची चोटी कौन सी? सिगार चोटी। तो मालवा के पठार के ऊपर बैठकर अपन सिगार जलाकर बढ़िया फूक रहा है, ये सोच लो। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना, वैसे पीना नहीं है। ठीक है, ऐसे ही अपन याद रखने के हिसाब से बता रहे हैं। संकोली क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती है भैया? 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जबलपुर में पाई जाएगी संकोली क्रम की चट्टानें। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, और सोसर क्रम की अगर पूछ रहे हैं तो सोसर छिंदवाड़ा में मिलती है, सोसर
सो सर, ठीक है, सासू सासू ससुर करके कुछ भी रख लो। तो ससुर जो अपना है वो छिंदवाड़ा के। छीन के पेड़ आपने देखे होंगे। छीन छीन कितने लोगों ने खाई है? अच्छा, छीन समझता भी है कि नहीं कुछ लोगों को। खैर मैक्सिमम लोग अपने यहाँ जो यूट्यूब से जुड़े हैं, काफ़ी ग्रामीण क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं, तो उनको पता है कि छीन क्या होता है। बालाघाट में चिल्पी के क्षेत्र पाया जाता है, चिल्पी की चट्टान है, ठीक है। नेक्स्ट है कि सेलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट रिलेटेड टू द टेम्परेचर ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के तापमान से संबंधित असत्य कथन का चयन करना है ना। 33 का राइट आंसर बता दो। ये हो जाएगा अपना, प्रदेश में सर्वाधिक तापमान अप्रैल माह में होता है, जो कि सरासर गलत बोल रहा है ये। क्यों गलत बोल रहा है? क्योंकि मई में होता है, ठीक है। बाकी सभी सही हो जाएगा कि प्रदेश में तापांतर सर्वाधिक कब होता है भैया? मार्च। तापांतर बोल रहा है, ठीक है। टेम्परेचर मई में अपन ने देख लिया अभी। वार्षिक तापांतर अगर बोला जाए तो उत्तर क्षेत्र में अधिक होता है। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत जो तापमान है दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता है, क्योंकि आपको पता है सन की पोजीशन ऊपर साइड हो जाएगी, है ना। बेसिक चीज़ है वो बहुत ज़्यादा। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मिट्टी की टापू किस नदी पर निर्मित है? मिट्टी की टापू, ये बहुत ज़्यादा बार आ चुका है क्वेश्चन। राइट आंसर इसका हो जाएगा ताप्ती। ताप्ती नदी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मर्ड आइलैंड ताप्ती नदी से संबंधित है। और इनका जो जल है वो गर्म भी है और एक घाटी से बहती है, ध्यान रखिएगा। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है आपको। फूड क्लस्टर, अपैरल क्लस्टर, नमकीन का क्लस्टर, रेडीमेड गारमेंट का क्लस्टर, कौन सा कहाँ पर है? क्या कोट मिलान करोगे? कर लो, ये देख लो इधर, अब देखो इधर, ठीक है। अब अपन इसको देख लेते हैं। अभी तक आप लोगों ने लगा लिया होगा जैसे भी जो भी लगाया। फूड क्लस्टर कहाँ पर भैया? ये हो जाएगा बड़ौदी में, ठीक है। पहला तो ये अपना हो जाएगा। बड़ौदी कहाँ पर है ये भी देख ही लो, लगे याद। शिवपुरी में हो जाएगा बड़ौदी, ठीक है। फूड क्लस्टर बड़ौदी में, जो कि शिवपुरी में। अपैरल मतलब कपड़ा उपड़ा, कपड़ा लत्ता जो भी है। तो कपड़ा लत्ता कहाँ बनाएंगे? कपड़ा लत्ता अपना बनेगा विजयपुर में। विजयपुर कहाँ पर है अपना? इंदौर में। विजयपुर, विजयपुर, इंदौर, ठीक है। ऐसे याद रख लो, कपड़ा लत्ता पर इंदौर के। इंदौर में रहते हैं अपन लोग ज़्यादा लोग, तो यहीं पे अपन कपड़ा लत्ता ले लेते हैं। अपन कहीं और से लेने थोड़ी जाते हैं, है ना। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपना नमकीन एलाइट क्लस्टर कहाँ मिलेगा, तो सभी को पता है तो नमकीन। तो ये करमदी में मिलेगा। करमदी कहाँ पर हो जाएगा? रतलाम में। रतलाम में करमदी हो जाएगा, ठीक है, रतलाम में। नेक्स्ट है इसका रेडीमेड गारमेंट का क्लस्टर कहाँ, मतलब पार्क कहाँ है? तो ये गुदईपुरा ग्वालियर में, ठीक है, ग्वालियर में गुदईपुरा, ठीक। यह ध्यान रख लो ऐसे। नेक्स्ट है इसके बाद कि मध्य प्रदेश में सर्वोत्तम शुष्क बंदरगाह कहाँ स्थित है? ड्राई पोर्ट पूछा है, वो भी फर्स्ट। राइट आंसर इसका होगा पीथमपुर धार में, ठीक है। निम्न कथनों पर ध्यान देखना है। अभ्यारण्य दिए गए उनके जिलों के साथ व्यवस्थित करो इनको कि भैया कौन सा कहाँ पर स्थित है, कौन सा कहाँ पर नहीं है। 37 तो बगदरा का कहाँ पर हो जाएगा? इजी है, तो अपना सीधी में हो जाएगा, ठीक है। सैलाना कहाँ पर है अपना? ये हो जाएगा रतलाम में हो जाएगा। घाटी गाँव कहाँ है? ग्वालियर में। और राला मंडल अपना इंदौर में। राला मंडल तो तुम लोग घूम में होंगे, बढ़िया है ना। तो राला मंडल वाले तो बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पर, ठीक। नेक्स्ट है इसके बाद की, और सबसे छोटा भी है वो, इंदौर में। ओंकारेश्वर जल विद्युत परियोजना के उत्पादन की क्षमता कितनी है भैया? कितना उत्पादन कर लेते हैं ये? 520 मेगावाट का उत्पादन कर लेंगे। नर्मदा नदी पर अवस्थित है ये। मध्य प्रदेश के प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र चुटका गांव में निर्माणाधीन है। इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? ये हो जाएगी अपनी 1400 मेगावाट, ठीक है। 1400 मेगावाट है चुटका, जो कि कहाँ पर हो जाएगा? मंडला में। चुटकी ले लो मंडला की, ठीक है। ऐसे याद रख लेंगे अपन इसको। बाकी फिर क्या है, दूसरा भी एक न्यूक्लियर प्लांट बना रहे हैं हम लोग, कहाँ पर? शिवपुरी में। शिवपुरी में, शिवपुरी में। और शिवपुरी का गांव का नाम बोल रहा था, ये हो जाएगा भीमपुर में। और ये इसकी क्षमता बता दो, तो इसकी क्षमता हो जाएगी 2800 मेगावाट, ठीक है। आया जानकारी समझ में? ठीक है, आगे बढ़े, ठीक है, बढ़ जाइए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दो मेरे दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना अगर आप लोग यहाँ पे नए हैं तो, ठीक है। बाराती जैसे नहीं आना है कि बारात आए, बारात लगाई, खाना खाया, निकल लिए। अरे भैया गिफ्ट भी दे दो, गिफ्ट के तौर पे सब्सक्राइब करके निकल जाओ, ठीक है। इतना तो कर ही सकते हैं अपन, ठीक है। सब्सक्राइब का बटन दबाने से करंट तो नहीं लग जाता है। मध्य प्रदेश राज्य जैविक कृषि नीति कब लागू हुई? 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 जुलाई 2011 को। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष का निर्वाचन किस बैठक में हुआ था? इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट। क्या है इंपॉर्टेंट? तो ये हो जाएगा तीसरी बैठक में किया था। और डेट अगर पूछ ली तो 11 दिसंबर 1946। राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, स्थायी अध्यक्ष, ठीक है। अस्थायी तो आपको सच्चिदानंद सिन्हा जी के बारे में पता ही है।
संविधान के अनुच्छेद 352 में वर्णित आपात के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं, देख लो यहाँ पर चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि सही नहीं है, बताना है। 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा कि इसकी अवधि के संबंध में संविधान में एक निश्चित समय सीमा निर्धारित है। ठीक, ये ऐसा इनको बोला जा रहा है जो कि सरासर गलत हो जाएगा। समय सीमा का निर्धारण नहीं है ना, ध्यान रखिएगा उसको। नेक्स्ट है कि क्योंकि वो समय समय पर पढ़ाया जा सकता ना। क्षेत्रीय परिषद का सृजन हुआ था भैया किसके द्वारा? ये संसदीय कानून के द्वारा हुआ है। और अगर एक्ट पूछ लिया कब का, तो 1956 का हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। संविधान के स्रोत एवं उसकी विशेषता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है भैया? विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स? 44 का राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड हो जाएगा इसका सही आंसर। ये बोल रहा है ऑस्ट्रेलिया कि भारत के संपूर्ण क्षेत्र में व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता जो बोल रहा है ना, ये हो जाएगा एक्चुअली सरासर सत्य है। ठीक है, सरासर सत्य है, ये सरासर सत्य है ये कि भाई ऑस्ट्रेलिया से संबंध हो जाएगा। बाकी क्या है कि फ्रांस में बोल रहा है प्रस्तावना का न्याय का आदेश दिया गया है जो कि गलत हो जाएगा। प्रस्तावना न्याय का आदेश रूस से लिया गया है, सोवियत यूनियन। दक्षिण अफ्रीका से राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन लिया गया जो कि गलत है, ये हो जाएगा आयरलैंड से हो जाएगा, आयरलैंड से। ठीक है, और क्या है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन के बारे में अगर बात की जाए तो ये कहाँ से हो जाएगा? ये दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है इसके बाद कि भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने के संबंध में प्रस्ताव पहले कहाँ लाया जाता है? प्रपोजल टू रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फर्स्ट ब्रॉट इन विच हाउस? किसके घर में लाएंगे बताओ, किसके घर में लाएंगे? 45 का बी, राज्यसभा के घर में लेके आएंगे। ठीक है, केवल राज्यसभा में लाया जाता है। ठीक है, 45 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट, और अगर आर्टिकल कौन सा संबंधित है इससे ये पूछ लिया तो आर्टिकल 67 संबंधित है इससे। ठीक है, मैं आपको अतिरिक्त जानकारी दे रहा हूँ खासकर ताकि अगर बाई चांस पूछ ले तो आपसे बनना चाहिए। ठीक है, फिर आप लोग बोलेंगे कि भाई सर की पर्टिकुलर वो कीज टू सक्सेस एकेडमी, ओनली कीज टू सक्सेस एकेडमी की वजह से हमारा निकल गया। ठीक है, ऐसा बोलोगे तो अच्छी बात है, नहीं बोलोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। अपने को बस यही है कि आप लोग देख रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है बताओ? 164 ईजी है, 164 के तहत करेंगे हम इसकी। 47 देख लेते हैं, चलिए आइए। हु एमंग द फॉलोइंग वॉज द स्पीकर ऑफ असेंबली फॉर द शॉर्टेस्ट पीरियड? शॉर्टेस्ट पीरियड के लिए आपको बताना है कि स्पीकर कौन बना, कौन बना था? तेजलाल टेमरे। तेजलाल टेमरे सबसे कम समय के लिए विधानसभा के अध्यक्ष रहे। निम्न में से कौन मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल के तौर पर कार्य कर चुके हैं? एक्टिंग गवर्नर के तौर पर कार्य कर चुके हैं, उनका नाम बताना है। तो 1 और 4 अर्थात हो जाएगा पीवी दीक्षित और आनंदीबेन पटेल। ठीक है, इसके अलावा और भी लोग हैं जैसे कि भाई जीपी सिंह हो जाएगा, जीपी सिंह ये भी बन चुके एक्टिंग। और बोलो, और बोलता हूँ एनडी ओझा भी बन चुके हैं, एनडी ओझा। ठीक है, अवध ओझा नहीं बोल रहा हूँ, एनडी ओझा। ठीक है, और कौन बोलना है? के एम सेठ हो जाएंगे, के एम सेठ भी बन चुके हैं। ठीक है, ये सेना से संबंधित है। के एम सेठ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। ठीक है, और फिर आनंदीबेन पटेल तो बता ही दिया आपको। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1962 किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था? 49 का राइट आंसर काशी प्रसाद पांडे समिति, काशी प्रसाद पांडे समिति, पांडे जी की समिति। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन? उमा भारती। किस विधानसभा की मुख्यमंत्री चुनी गई थी? विधानसभा का क्रम पूछा गया है यहाँ पर। ठीक है, ईयर नहीं पूछा, ईयर तो हम आपको बता देंगे। चलो मैं ईयर बताता हूँ पहले आपको, अब लगाओ तुक्का कि भैया ये जो ईयर बताइए कौन सी विधानसभा में रहा होगा, बताओ। लगाया किसी ने? सी। ठीक है, तो उसी का सही है। इसी बात पे एक चॉकलेट खिलाता हूँ आपको लोगों को। मध्य प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत का योगदान देता है? बताओ भैया, देश की अर्थव्यवस्था में कितना योगदान है इसका? ये हो जाएगा अपना 4.6%, 44.6%। ठीक है, 46 करके याद रखो उसको, 4.6 ऐसे याद रहेगा नहीं उसको। मुख्यमंत्री सीखो कमाई योजना कब से प्रारंभ हुई है भैया? ये हो जाएगा 22 अगस्त 2023। ठीक है, ध्यान रखना भोपाल से इसको लागू की गई है। 1 लाख युवा को प्रशिक्षण देंगे यहाँ पर, 1 लाख। ठीक है, ऐसे करके कुछ भी याद रख लो। 1 लाख युवाओं को 1 लाख देंगे। सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक प्रथम बार किस वर्ष जारी किया गया था? पूछा है। 53 का राइट आंसर हो जाएगा 2018 में जारी किया गया था। सबसे पहले नीति आयोग के द्वारा किया जाता है ना, ध्यान रखना है इसको।
नेक्स्ट है कि टिकाऊ शहरी और सामुदायिक विकास HDG 11 में मध्य प्रदेश की श्रेणी कौन सी है भाई? 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? फ्रंटर है ना। कृषि उपकरण क्लस्टर कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा 55 का, ये हो जाएगा बी विदिशा में। तो ये HDG की एक्चुअली अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आ गई, तो अपन ने टेलीग्राम पे डाल दिया, तो उसमें अपन उसको देख लेंगे और उसको पर्टिकुलर उसके लिए अलग से वीडियो बना के डालेंगे, आप लोग चिंता मत करना, ठीक है। नेक्स्ट है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अनुसार मातृ मृत्यु दर को 173 से 173 से 100 करने का लक्ष्य रखा गया है, और वो कौन से ईयर तक रखा गया है ये पूछा। 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? दिसंबर 2024 तक रखा गया है। और अगर शिशु मृत्यु दर बोल दिया जाए तो शिशु अभी है 48 और इसको करने का लक्ष्य है 35, ठीक है, ध्यान रखना। 48 से अपना हो जाएगा 35 रखा गया शिशु 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 मृत्यु दर शिशु, ठीक है। नेक्स्ट है कि GI टैग का पंजीकरण कितने वर्षों के लिए किया जाता है भैया? GI टैग का पंजीकरण किया जाएगा 10 वर्ष के लिए किया जाएगा। GI टैग कब का है? 1999 का है। पहला GI टैग किसको मिला? चाय के शौकीन जो लड़के लड़कियां हैं उनको मिला, दार्जिलिंग की चाय, ठीक है। अभी यहाँ पे चाय के बहुत लोग शौकीन हैं। चाय तो हर भारतीय चाय पीता है, कुछ एक्सेप्शनल लोग हैं वही कॉफ़ी पीते हैं, ठीक है। सही युग्म का चयन कीजिए भैया। 28 का क्या हो जाएगा? टिड्डी चेतावनी केंद्र जोधपुर में है, ठीक है, सही कथन यही है। भारतीय गन्ने का प्रजनन कहाँ करवाएंगे? कोयम्बटूर में करवाएंगे, ठीक है, कोयम्बटूर में। कोयम लिख देता हूँ मैं, इतने से समझ जाना। चावल अनुसंधान कहाँ पर हो जाएगा? कटक में कटक कंकड़ पत्थर मिल जाता है चावल में, खाते खाते तो दिमाग खराब हो जाता है, ऐसे भी याद रख सकते हैं आप लोग। केंद्रीय आलू अनुसंधान, आलू शिमला मिर्ची की सब्जी बनती है, बहुत लोगों को पसंद भी होगी, उसमें आलू डाल के बनाओ, टमाटर डालो, मस्त बनेगी, ठीक है। इनमें से कौन सी एक महारत्न कंपनी है भाई? 59 का राइट आंसर बताओ। महारत्न कौन सी है? महान है जो रत्न, ये हो जाएगा CIL कोल इंडिया लिमिटेड महान रत्न हो जाएगी, ठीक है। बाकी सभी नवरत्न हैं। और हॉल भी अभी जारी लॉन्च कर दी गई है, मतलब 16 महारत्न हो चुकी अब, ठीक है। ये दोनों महारत्न हो जाएगी, बेल और MTNL नवरत्न हो जाएगी। इसका क्राइटेरिया अच्छे से पढ़ लेना, नवरत्न से महारत्न कैसे होती है ना, और कौन करता है ये देख लेना, क्योंकि बाई चांस पूछ लेगा PSC तो फिर बोलना मत सर ने तो बताया नहीं था, लेकिन मैं जरूर बोलूँगा कि मैंने तुमको बोला था पढ़ने का, लेकिन तुमने पढ़ा नहीं। विदेश व्यापार नीति 2023 के अंतर्गत किस वर्ष तक भारत सरकार का लक्ष्य निर्यात को 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर रख दिया गया भैया? 2 ट्रिलियन का निर्यात करना है अपने को, ये पॉलिसी लेटेस्ट जो है 2023 की, उसमें बोला है गवर्नमेंट ने। तो ईयर बताओ उसका, ईयर क्या ईयर हो जाएगा उसका? ये हो जाएगा 2030 तक का ईयर में ये रखा गया है कि भैया हम 2 ट्रिलियन का बेच देंगे सामान। सवाल के अध्ययन को क्या बोला जाएगा? इजी क्वेश्चन है, सभी को पता है, यहाँ तो बच्चा चिल्ला चिल्ला के बोल देगा फाइकोलॉजी। माइकोलॉजी क्या हो जाएगी? कवक से हो जाएगी, ठीक है, कवक की हो जाएगी, कवक की माई हो जाएगी। पोमोलॉजी क्या हो जाएगा? पोमोग्रेनेट से ऐसे याद रख सकते हो अपन, फल हो जाएगा, ठीक है। और क्या बचा? मिनरलॉजी, तो ये तो आपको मिनरल से पता चल ही रहा है कि खनिज से संबंधित है। इनमें से किस संस्था ने देश का पहला अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा विकसित किया? अप्सरा, तो किसने विकसित किया अप्सरा के ऊपर? तो ये अप्सरा को विकसित किया भाभा ने, भाभा BAR बार्क बोलते हैं जिसको, ठीक है। और अप्सरा का कब किया है? 1985 में किया गया। 1954 में बार्क की स्थापना हुई है, ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये बार्क, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके देश की प्रथम स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? एंटी रेडिएशन वाली जो मिसाइल है उसका नाम क्या है? ये हो जाएगा अपना रुद्रम हो जाएगी, ठीक है, ध्यान रखना। DRDO की तरफ विकसित की गई है। 64 किस प्रोटीन की निष्क्रियता के कारण चोटग्रस्त स्थान पर रक्त का थक्का जम जाता है? ड्यू टू इन एक्टिवेशन ऑफ विच प्रोटीन ब्लड क्लॉट फॉर्म एट द इंजर्ड साइट? 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेपेरिन की वजह से होता है, ठीक है। अगर कहीं चोट लग गई आपको, जैसे कहीं कुछ भी लग जाता है, तो क्या होता है कुछ समय के बाद आपने देखा होगा वो काला हो जाता है, वहाँ पर थोड़ा सा ब्लड वो जो काला काला सा हो जाता है, वहाँ पे क्लॉट हो जाता है, तो वो हेपेरिन ही है, हेपेरिन ही काम करता है, ठीक है। क्या होता है कि उसको वहाँ पे थक्का जमा देता है, तो जो ब्लड है वो बाहर निकलेगा नहीं, है ना, बहेगा नहीं, अन्यथा क्या होगा पूरा शरीर का, अब थोड़ा सा तो ब्लड है तुम्हारे यहाँ, फिर तुम वो भी बह जाएगा तो बचेगा क्या भी। किस शर्करा को टेबल शुगर के नाम से भी जाना जाता है? तो ये ईजी है, ये हो जाएगा अपना सुक्रोज को बोला जाता है टेबल शुगर के नाम से, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। फ्रक्टोज काय में हो जाएगा, आपको पता है गन्ने में हो जाएगा। लेक्टोज कहाँ हो जाएगा? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। किस
विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? ये हो जाएगा 19 जून को। 19 जून को विश्व से सिकल सेल जागरूकता दिवस बनाया जाता है। 67 किस वर्ष राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम लॉन्च किया गया था? है ना, नेशनल एडोलेसेंट हेल्थ प्रोग्राम स्टार्टेड इन विच ईयर? 67 का राइट आंसर हो जाएगा अपना सी, 2014 में। RKSK, इसको शॉर्ट में ऐसे भी याद रखते हैं कई लोग, तो आप भी याद रख लो RKSK, ठीक है, ध्यान रखना 2014 में, ध्यान रखो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइगर प्रिंसेस के नाम से प्रसिद्ध है कौन? तो टाइगर प्रिंसेस बोला जाता है अपनी लतिका जी को, लतिका जी को बोला जाता है, इंपॉर्टेंट है ये। भारत की प्रथम वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट है ये, भारत की प्रथम वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट, ठीक। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा? जैव विविधता बताओ, हाई